अस्सलाम वालेकुम जी। आज आपके लिए बहुत मज़ेदार स्पेगेटी बनाने जा रहे हैं जिसका नाम है वाइट सॉस चिकन विद स्पेगेटी। ये जो है ये बहुत मज़ेदार बनता है। आप चाहें तो इसे एज अ प्रॉपर मील के लिए इसके साथ में डिनर रोल्स भी सर्व कर सकते हो, बॉइल्ड वेजिटेबल्स कर सकते हैं, ठीक है। और पार्टीज़ में इसको बनाएं, इफ्तारी में आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ज़रूरी नहीं कि हम फ्राइड चीज़ें ही खाएं, सैंडविचेस, रोल्स और इसी के से स्पेगेटी और चिकन वगैरह भी खाएं, पास्ता वगैरह, वो एक प्रॉपर मील हो जाती है। तो ये है कि चिकन है यहाँ पे मेरे पास बोनलेस 1 kg, और इन्हें आपने इस तरीके से स्ट्रिप्स में कटवा लेना है, ठीक है। ये हो गया इसकी मैरिनेशन जो हमने करनी है, क्योंकि हमने इसको फ्राई करना है। तो सबसे पहले इसमें डालेंगे सिरका। 1 किलो चिकन में 4 टेबल स्पून सिरका है, 2 टेबल स्पून भरकर डार्क सोया सॉस, 1 टेबल स्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट जाएगा। हरी मिर्चों का पेस्ट आप डालेंगे इसमें 1 टेबल स्पून। 7-8 हरी मिर्चें ले लें तीखी वाली, और उसे आप पीस लें थोड़े से पानी के साथ में, और अगर नहीं तो आपको ये बॉटल्स में भी मिल जाती हैं। नमक इसमें जाएगा 1 टीस्पून, बिल्कुल लेवल करके। पिसी हुई काली मिर्चें उसी तरह बिल्कुल लेवल पर है। इनको पहले अच्छे से मिक्स करते हैं और फिर आपको दिखाते हैं इसमें और क्या जाता है। मुकम्मल लिखी हुई रेसिपी के लिए यूट्यूब की वीडियो के नीचे चेक करें या फिर वीडियो के ऊपर लिंक को चेक करें, जो कि आपको सीधे मेरे वेबसाइट cookWithFaiza.net पर ले जाएगा। अब इसमें आप डालेंगे अंडा। अगर आप इसमें अंडा नहीं डालना चाहते तो मैं आपको भी बता देती हूँ, आप ने जो इसमें सॉसेस वगैरह डाली हैं वो ही काफ़ी रहेगी इसकी बाइंडिंग के लिए, ठीक है ना। और अगर आपको कोई इशू होता है तो आप थोड़ा सा पानी डाल सकते हो, क्योंकि काफ़ी लोग होते हैं जो अंडा यूज़ नहीं करते हैं, तो उनको भी एटलीस्ट रेसिपी वो ट्राई कर सकते हैं। तो आपको भी बता दिया। अंडा चला गया। मैदा इसमें जाएगा 3 टेबल स्पून, बहुत ही ज़्यादा भरकर डालेंगे। कॉर्नफ्लावर, कॉर्नस्टार्च, जो भी आप इसे बुलाते हैं, काम इसका वही होता है, सूप वगैरह को गाढ़ा करना, ठीक है। ये भी 3 टेबल स्पून भर कर जाएगा। इन तमाम चीज़ों को चिकन के ऊपर अच्छे से कोट करें, और तेल हम करेंगे गरम कि हमने इनको डीप फ्राई करना है, और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अब आपने तेल अच्छे से गरम कर लेना। ये बीच में क्रम्स जो हैं, बेसिकली मैंने एक चिकन का पीस डाल के फेंक कर देखा था कि तेल गरम है कि नहीं, तो ये बैटर है। एनीवे, तो अब आप एक एक पीस यूँ चिकन का उठाएंगे और आपने गरम तेल में डाल करके इनको फ्राई कर लेना है, जब तक अच्छे से ऊपर से गोल्डन और क्रिस्प हो जाएंगे। बोनलेस चिकन है, सिरका डाला हुआ है, जल्दी ये जो है, और पतले पतले स्ट्रिप्स में तो ये जल्दी जल्दी ही पकते चले जाते हैं। तो इन्हें यहाँ पर फ्राई कर लेते हैं और इन्हें निकाल करके पेपर टॉवल या टिश्यू पे रखें, और उसके बाद आपको दिखाते हैं इसका जो नेक्स्ट स्टेप है। तो ये देख लें, यहाँ पर चिकन की स्ट्रिप्स फर्स्ट क्लास जो है हमारे फ्राई अप हो गए हैं, और अच्छा सा उस पर गोल्डन डार्क सा कलर आ गया हुआ है। देखिए, अगर आपने ये कोशिश की कि आप एक साथ ही उठा करके यूं चिकन को बीच में डाल दें, तो वो बिल्कुल एक अजीब सा जुड़ा सा गत्ता सा बन जाएगा, वो अच्छा नहीं लगेगा। क्योंकि इसको डिश आउट करते हुए बड़ी खूबसूरत दिखती है ये डिश। तो ये देख लें, इस तरीके से इंडिविजुअली चिकन के पीसेस होने चाहिए। इसे निकालते हैं, तमाम बाकी की पीसेस भी इस तरीके से फ्राई करेंगे, एक एक करके आप चिकन का पीस डालेंगे, और उसके बाद जो आपको दिखाते हैं नेक्स्ट है। चिकन तमाम हो गया, थोड़ा सा जो है वो मैं कर रही हूँ फ्राई, जैसे होगा उसे निकाल कर साइड पर रखूँगी। अब दूसरा काम जो यहाँ पे हमने करना है वो है स्पेगेटी की तैयारी। उसके लिए आपको चाहिए 150 ग्राम जितना मक्खन लेंगे हम। अगर आप मक्खन नहीं इस्तेमाल करना चाहते हो तो आप ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हो, 1/3 कप जितना, ठीक है। तो मक्खन को यहाँ पे मेल्ट हो जाने दें। तो देखिए, यहाँ पे मक्खन मेल्ट हो गया। इसमें अब आप डालेंगे लहसुन, फ्रेश कुटा हुआ लहसुन 1 टेबल स्पून बिल्कुल भरकर है मेरे पास। इसे डालकर मक्खन के साथ में जो हमने हल्का सा फ्राई करना है। इससे हल्का सा देखेंगे कलर आएगा, ज़्यादा डार्क मत कीजिएगा। तो इसको फ्राई हो जाने दें, और फिर नेक्स्ट अब इसमें डाल देंगे जो कि हमारा बॉइल्ड स्पेगेटी है। इसे डालकर अच्छी तरह मिक्स करते हैं। मक्खन और लहसुन का जो जायका वो तमाम जो हमारी स्पेगेटी में आ जाएगा। ये ब्लैंड नहीं रहती, इसे मैंने बॉईल कर लिया था नमक डालकर। तो ये मेरे पास जो स्पेगेटी है 1 kg का पैकेट था, ठीक है। अगर आपने कम बनाना है तो आप 1/2 kg भी बना सकते हैं। ये कर लिया। उसके बाद आप इसके ऊपर डालते हैं पार्सले, फ्रेश डाल लें या जो है ड्राई डाल सकते हैं आप। तो मैं ड्राई डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून जितना। इस तरीके से क्रश करके डालेंगे।
ऐसे में मालिक जहाँ पे आपको पार्सले नहीं मिलता है आप उसकी जगह हरा धनिया डाल सकते हो, ठीक है। बिल्कुल छोटा छोटा बारीक उसको काट लीजिएगा। तो ये देखिए ये हमारी यहाँ पे जो है स्पेगेटी तैयार हो गई है गार्लिक फ्लेवर में। इसे अब एक साइड पर रखते हैं और आपको दिखाते हैं कि जो वाइट सॉस है वो हमने किस्सा बना ली। अब जो वाइट सॉस बनानी है उसके लिए आपको चाहिए 100 ग्राम्स जितना मक्खन, ठीक है। और उसमें आप डालेंगे 8 टेबलस्पून मैदा, और मैदा डालने के बाद आपने विस्क की मदद से इन्हें अच्छी तरह मिक्स करना है। और यहाँ पर जो है तकरीबन 1 मिनट के लिए आप मैदे को मक्खन के साथ कुक करेंगे कि इसका जो कच्चापन है वो बेसिकली ख़त्म हो जाए, ठीक है। तो 1 मिनट के लिए इसको यहाँ पर अच्छे से कुक करते हैं। फ्लेम मैंने फिलहाल मीडियम पर रखी हुई है। अगर आपको लगता है आपसे नहीं हैंडल हो रहा तो आप बेशक थोड़ा सा इसको जो है चूल्हे की आंच को और कम कर लें। अब यहाँ पर जो है आपने फ्लेम को कर देना है, बंद कर लें या बिल्कुल लो कर लें, जिस तरह आपको ईजी लगता है। और इसमें अब आप ऐड करेंगे आहिस्ता आहिस्ता करके दूध, ताकि इसमें जो लम्स हैं वो नहीं बनने चाहिए। तो ये 2 कप दूध डाल रही हूँ मैं इसमें। बहुत मज़ेदार वाइट सॉस बनती है। 2 कप दूध के बाद यहाँ पर आप ऐड करेंगे 2 कप जितना पानी, पिसी हुई काली मिर्चें 1 टीस्पून लेवल्ड, नमक 1 टीस्पून, मस्टर्ड पाउडर ये पेस्ट आप डाल सकते हैं 1 टीस्पून भरकर डाल रही हूँ, मैं पेस्ट इस्तेमाल कर रही हूँ, बेशक पाउडर डाल लो 1 टीस्पून लेवल्ड, ठीक है। बीच में आप डालेंगे नोर का जो चिकन की क्यूब होता है, एक वो डाल दीजिएगा। फ्लेम को दोबारा मीडियम पे कर लेते हैं क्योंकि हमने चूल्हा बंद कर दिया था। और उसके बाद जो है इसको यहाँ पर अब आपने विस्क की मदद से इसको विस्क करते रहना है ताकि बीच में लम्स ना बने, और इतना पकाना है कि ये अच्छे से गाढ़ेपन की तरफ आना शुरू हो जाएगा क्योंकि मैदा है वो उसको अच्छे से गाढ़ा कर देता है, ठीक है। और फ्लेम को आप रखेंगे मीडियम और हाई के दरमियान में, और वैसे ही इसे विस्क चला रही हूँ और जब तक ये गाढ़ा होगा मैं आपको फिर साथ साथ दिखाती चली जाऊँगी। तो यहाँ पर देख लें जो ये मिक्सचर है अच्छे से गाढ़ेपन की तरफ आ रहा है। अब इसमें आप ऐड करेंगे चीज़, आप अपने पसंद की कोई भी डाल सकते हैं, मैं चेडर की चीज़ इस्तेमाल कर रही हूँ। तो यहाँ पर आप डालेंगे इसमें 1 से 2 कप भरकर, और इसे भी यहाँ पर बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे। इसमें चीज़ जाती ही मेल्ट हो जाती है और बहुत ही जो इसका जायका है आप यकीन जाने बहुत ही लश आता है। ऑब्वियसली आपने ट्राई किया होगा, लेकिन ये कि रेस्टोरेंट में ट्राई किया होगा, ये अब आपको घर पर भी बनाना सिखा दिया, पहले भी आपको बनाना सिखाया हुआ है। तो ये कि इस तरह की चीज़ें आप घर पर खुद बनाते हैं, आपको पता है इसमें आपने क्या डाला क्या नहीं। तो इसको ज़रा यहाँ पर थोड़ा सा और कुक करूँगी कि मज़ीद थोड़ा सा और ये गाढ़ा होगा, और फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि आपने चिकन स्पेगेटी और इसको किस तरीके से डिश आउट करना है। इस तरीके से आप जो है इसको जब डिश आउट करते हैं तो आप सबसे पहले नीचे बेस पर स्पेगेटी लगाते हैं और उसके ऊपर आप अपनी चिकन रखते हैं, और फिर यहाँ से जो है जो हमारी सॉस है वो इस तरीके से आप इसके ऊपर डालते हैं। ये इतनी मज़ेदार डिश है मैं आपको बता नहीं सकती। हमारे घर पे बच्चे बहुत शौक से खाते हैं। ये सॉस तो आप जितनी बनाएं उतनी ही कम है, यकीन जाने। आप इसको डिप के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हो। प्लेन अगर आप स्पेगेटी बना रहे हैं तो आप उसमें भी सिर्फ, जैसा मैंने लहसुन का फ्लेवर दिया था, तो आप लहसुन सिर्फ डाल के ऊपर से ये वाला जो है सॉस डाल दें तो यकीन जाने इसका भी अलग ही जायका है। साथ में डिनर रोल्स कर लें, थोड़ी सी बॉइल्ड वेजिटेबल्स कर लें अपनी पसंद की, ठीक है। उसके बाद थोड़ी सी आप इसके ऊपर डालते हैं पार्सले, मैं ड्राई डाल रही हूँ। इसी के साथ इसको बनाते हैं, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी आपको बता दें तो प्लीज़ को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर किया करें। कंप्लीट रिटन रेसिपी आपको मिलती है मेरी वेबसाइट पे whiscookWithFaiza.net पर, और उम्मीद है आप लोगों ने मेरी ऐप भी डाउनलोड कर ली होगी जो कि फ्री है। तो ज़रूर बनाइएगा। आपको कैसा लगा दुआ में याद रखें, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं, मेक श्योर कीजिएगा कि ऑल भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को मेरी लेटेस्ट वीडियोस रिसीव हो जाएं।